नमस्कार, मैं पेन वाजपेयी अपने YouTube चैनल मैं पेन वाजपेयी पे आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। थंबनेल से देख के आपको पता चल गया होगा कि आज की इस वीडियो में हम लोग किस टॉपिक पे बात करने वाले हैं। जी हां, आज हम बात करेंगे एसएससी एमटीएस 2019 एग्जाम के बारे में कि फाइनल रिजल्ट अनाउंस होने के बाद भी अभी भी आपका डिपार्टमेंट एलोकेशन नहीं आया है। तो आखिर कब तक आपका डिपार्टमेंट एलोकेशन आ सकता है, कब तक आने की संभावना है। उसके अलावा जो ज्वाइनिंग का प्रोसेस होता है वो कंप्लीट प्रोसेस क्या होता है, कब तक आपकी ज्वाइनिंग होगी और क्या आपको क्वार्टर जैसे ही आप ज्वाइन करेंगे तुरंत मिल जाएंगे या नहीं मिलेंगे, और अगर क्वार्टर मिलते हैं तो क्या क्वार्टर के लिए आपके पैसे कटते हैं या नहीं कटते हैं। तो कंप्लीट इस वीडियो में आपको इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है। बस आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिए, और जो भी मैं बातें यहाँ पे करने वाला हूँ वो प्रीवियस ईयर जो आपका 2016 का जो एग्जाम हुआ था उसका जो प्रोसेस रहा उसके बेसिस पे करने वाला हूँ। तो वीडियो में बहुत ही ज्यादा आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी। बस आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिए, आपको सारी इन्फॉर्मेशन बहुत ही बेहतर तरीके से समझ में आने वाली है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि डिपार्टमेंट एलोकेशन आपका कब तक आने की संभावना है। अगर हम 2016 की बात करें, इससे पहले जो आपका एसएससी एमटीएस का एग्जाम हुआ था वो 2016 में हुआ था। तो 2016 की अगर हम बात करें तो 2016 का जो एमटीएस का फाइनल जो रिजल्ट अनाउंस हुआ था वो 28 अप्रैल 2018 को हुआ था। और अगर हम बात करें डिपार्टमेंट एलोकेशन की तो सेंट्रल रीजन का जो डिपार्टमेंट एलोकेशन था वो 18 मई को आया था। उसके बाद अगर हम बात करें ईस्टर्न रीजन की तो उसका भी डिपार्टमेंट एलोकेशन जो था वो 18 मई को आ गया था। और अगर हम एनआर रीजन यानी कि जो नॉर्थ रीजन है उसकी अगर बात करें तो उसका जो डिपार्टमेंट एलोकेशन था वो 28 मई को आया था। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि लगभग जैसे 28 अप्रैल को आपका रिजल्ट आया और एक महीने के अंदर डिपार्टमेंट एलोकेशन लगभग हर जगह का आ गया था। और अगर हम बात करें डिपार्टमेंट एलोकेशन की तो टाइम जो है मिनिमम, इसमें डिपार्टमेंट जो एलोकेशन है उसमें मिनिमम जो टाइम है वो 10 से 15 दिन का लगता है और जो मैक्सिमम टाइम है वो 30 से 40 दिन का लग सकता है। और आपकी जानकारी के लिए बताना चाहता हूं कि जो 2019 वाले कैंडिडेट है उनका जो फाइनल रिजल्ट है वो आपका 6 मार्च को अनाउंस हुआ है। और अभी मतलब इतना टाइम होने के बाद आपका अप्रैल जो है वो आधा अप्रैल निकल चुका है और अभी भी डिपार्टमेंट एलोकेशन नहीं आया है। तो कब तक आपका डिपार्टमेंट एलोकेशन आ सकता है? फिलहाल जो डिपार्टमेंट एलोकेशन है आरटीआई के थ्रू इन्फॉर्मेशन मिली है कि जो उसका सारा प्रोसेस है वो कंप्लीट हो चुका है। आपको बहुत जल्द डिपार्टमेंट एलोकेशन देखने को मिलेगा अपना। तो मैक्स से मैक्स आपका जो डिपार्टमेंट एलोकेशन है वो इस महीने के लास्ट तक 110% आपका आ जाएगा। तो इसके लिए आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो ये तो हुई डिपार्टमेंट एलोकेशन की बात कि आखिर आपका डिपार्टमेंट जो एलोकेशन है वो कब तक होगा। तो यहां से इस क्वेश्चन का आपको आंसर मिल गया होगा। अब हम बात कर लेते हैं कि आपका जो ज्वाइनिंग का प्रोसेस है वो क्या होता है। मतलब जो ज्वाइनिंग का प्रोसेस है उसमें क्या क्या चीजें होती हैं, किन किन प्रोसेस से आपको होके गुजरना पड़ता है। देखिए, जब भी आपका डिपार्टमेंट एलोकेशन हो जाएगा तो आप समझ जाइए कि वहां से एसएससी का काम जो है वो खत्म हो जाता है। जैसे डिपार्टमेंट एलोकेशन हो जाएगा, जब पता चल जाएगा कि आपको ये फिक्स डिपार्टमेंट जो है वो मिला है, अब वो एक जो रैंडम बेसिस है उसके बेसिस पे आपका डिपार्टमेंट एलोकेशन होता है। इसमें कोई रूल काम नहीं करता है, लक बेसिस थोड़ा हो सकता है। फिलहाल आज तक जिस भी तरीके से आपका डिपार्टमेंट एलोकेशन हुआ किसी को भी क्लियर कट नहीं पता है किस तरीके से डिपार्टमेंट आपके दिए जाते हैं। तो डिपार्टमेंट एलोकेशन होने के बाद क्या होता है, एसएससी जो आपके डोजियर हैं, जो आपके डॉक्यूमेंट्स हैं वो उस डिपार्टमेंट को भेज दिए जाते हैं। ठीक है, उसके बाद एसएससी का काम खत्म हो जाता है। जो भी आगे का प्रोसेस होगा वो आपके डिपार्टमेंट पे डिपेंड करेगा और डिपार्टमेंट ही कहीं ना कहीं डिसाइड करता है कि आपकी जो ज्वाइनिंग है वो कितनी फास्ट होगी या कितनी स्लो होगी। अब वो कहीं ना कहीं वैकेंसी पे भी आपका डिपेंड करता है कि जैसे मान लेते हैं कि किसी डिपार्टमेंट में वैकेंसी जो है वो बहुत ज्यादा है तो वहां पे जाहिर सी बात है कि टाइम लगेगा, और अगर वैकेंसी कम है तो टाइम जो है वो आपका कम लगेगा। तो ज्वाइनिंग का प्रोसेस आपका क्या है उसको मैं आपको समझा देता हूँ। जैसे डिपार्टमेंट आपका एलोकेशन हो गया, उसके बाद आपके जो डोजियर हैं वो आपके डिपार्टमेंट में पहुंचा दिए जाएंगे। उसके बाद क्या है कि डिपार्टमेंट की तरफ से आपका एक अटेस्टेशन फॉर्म आता है जिसमें सारे फॉर्मेट बता रखे होते हैं कि आपको जो करेक्टर सर्टिफिकेट 2 बनते हैं। यहाँ पे करेक्टर सर्टिफिकेट आपको किस क्राइटेरिया का बनवाना है, मेडिकल जो सर्टिफिकेट है उसका क्राइटेरिया क्या रहेगा, उसके बाद आपको पुलिस जो वेरिफिकेशन है उसको आपको किस एड्रेस पे कराना है, वो सारी इंफॉर्मेशन आपसे फिलअप कराई जाती है।
तो ये सब जो अटेस्टेशन फॉर्म है और ये जो जितनी भी फॉर्मेट आपको बताए जाते हैं और जो भी आपसे डॉक्यूमेंट्स मांगे जाते हैं, ये सब सबमिट करने में कम से कम आपका 2 मंथ का टाइम तो लग जाता है। मैक्सिमम मैं लेके चल रहा हूं 2 मंथ का टाइम लग जाता है। तो अगर इस महीने के लास्ट में मान लेते हैं डिपार्टमेंट एलोकेशन हो गया अप्रैल में, तो उसके बाद मई जून, हम मान लेते हैं कि जून जो है पूरा जून में आपका जितने भी जो सर्टिफिकेट्स हैं वो सारे आपका जो प्रोसेस है वो कंप्लीट हो जाएगा। जैसे मेडिकल आपको कराना है, आपको करेक्टर सर्टिफिकेट बनवाना है और ये सब जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो सबमिट आपको करना है। तो ये जो प्रोसेस है हम मान लेते हैं कि मैक्सिमम आपका 2 महीने में अगर कंप्लीट हो जाता है तो जून में ये आपका प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद क्या होता है कि ज्वाइनिंग, आपकी ज्वाइनिंग होती है, फिर आपको ज्वाइन करना पड़ता है, फिर सारी जो फॉर्मेलिटीज हैं जैसे पुलिस वेरिफिकेशन है, ये सब होने में जैसे जो आपका अटेस्टेशन फॉर्म आता है उसमें सारे फॉर्मेट होते हैं और जो सारी कार्यवाही है वो मैक्सिमम मान लेते हैं कि 2 महीने में वो कवर हो जाएगी। तो उसके बाद क्या होता है, फिर आपको ज्वाइन करना होता है। तो ज्वाइनिंग में आपका जो अटेस्टेशन फॉर्म है और ये जो सारा क्राइटेरिया है फिलअप होने के बाद ज्वाइनिंग में कम से कम आपका 1 से 4 महीने का टाइम लगता है। 1 से 4 महीने का टाइम लगता है। वो डिपेंड करता है आपके डिपार्टमेंट पे कि आपका डिपार्टमेंट जो है वो उसमें वैकेंसी कितनी है और कितना फास्ट वो आपको ज्वाइनिंग देता है। ठीक है, तो वही आप मान के चलिए कि जुलाई, अगस्त, सितंबर से लेकर के अक्टूबर तक लगभग सभी को ज्वाइनिंग मिल जाएगी। यानी कि हम ये कह सकते हैं मोटा मोटी कि इस साल के अंत तक लगभग सभी को ज्वाइनिंग मिल जाएगी। तो जो ज्वाइनिंग का प्रोसेस है और ज्वाइनिंग आपकी कब तक होगी ये बात तो आपको समझ में आ गई होगी। अब हम बात कर लेते हैं कि क्वार्टर क्या आपको तुरंत मिल जाते हैं या थोड़ा उसमें टाइम लगता है। तो देखिए ये डिपेंड करता है आपके शहर पे कि आपका जो शहर है आपको कौन सा शहर मिला, अगर वहां पे, और दूसरा ये भी डिपेंड करता है कि क्वार्टर्स की अवेलेबिलिटी पे कि वहां पे क्वार्टर जो है वो अवेलेबल है या नहीं है। अगर क्वार्टर होगा तो डेफिनेटली आपको क्वार्टर मिल जाएगा, अगर नहीं होगा तो वो उसकी जो भी अमाउंट है वो आपको मिलता है। और अगर आपको क्वार्टर दिया जाता है तो वो फिक्स अमाउंट जो क्वार्टर है, जितना अमाउंट क्वार्टर का कटना चाहिए वो आपकी सैलरी से डिडक्ट हो जाता है। अगर आप क्वार्टर नहीं लेते हैं तो उतना आपको जो क्वार्टर का पैसा है वो आपको मिलता है। ठीक है, तो जो पूरा प्रोसेस है वो आपको समझ में आ गया होगा, सारे डाउट भी आपके कवर हो गए होंगे। उम्मीद है कि अगर आप लोगों ने यहाँ तक वीडियो देखा होगा तो आपको सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो बेहतर तरीके से समझ में आई होगी। बस आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए ताकि जो राइट कंटेंट है और राइट इन्फॉर्मेशन है वो ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट तक पहुंच सके। उसके अलावा अगर आप चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।